तो सबसे पहला जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है वो मैंने लिया है द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए मैन रिटन बाय हिमसेल्फ। लाइफ हिस्ट्री यानी जीवन की कहानी जो खुद ही लिखी गई हो, यानी जिसके जीवन की कहानी है उसने खुद ही लिखी है, तो उसको बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी, यानी कि हिंदी में इसको बोलते हैं आत्मकथा। क्या होता है? ऑटोबायोग्राफी। ओके, ए लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए मैन रिटन बाय हिमसेल्फ, यानी खुद के द्वारा लिखी गई अपने ही बारे में कहानियां, अपना ही इतिहास, उसको बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी यानी कि आत्मकथा। ए पर्सन हु बिलीव्स इन गॉड, एक आदमी या फिर एक व्यक्ति जो भगवान में, ईश्वर में विश्वास रखता है, उसको बोलते हैं थीस्ट यानी कि आस्तिक। थीस्ट, ठीक है। ए पर्सन हु बिलीव्स इन गॉड, थीस्ट यानी आस्तिक। और यहीं पर आप ये भी याद रखिए कि ऐसा पर्सन जो गॉड में बिलीव नहीं रखता है, ए पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, उसको बोलते हैं अथीस्ट, यानी जो थीस्ट है इसमें ए आगे आपको इंक्लूड कर देना है, यानी ए लगा देना तो हो जाएगा एथीस्ट यानी कि नास्तिक, जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता है। ठीक है। अगला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है ए मेडिसिन व्हिच कॉन्ट्रैक्ट्स द इफेक्ट ऑफ पॉइजन। ठीक है, यानी एक ऐसी दवा जो कॉन्ट्रैक्ट्स, जो कि नष्ट करती है, मारती है द इफेक्ट, प्रभाव को, ऑफ पॉइजन, जहर के प्रभाव को, जो जहर के प्रभाव को नष्ट करती है, मारती है, उसको बोलते हैं एंटीडोट। क्या बोलते हैं? एंटीडोट, यानी जहर मारने की दवा। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखिएगा, ए मेडिसिन व्हिच कॉन्ट्रैक्ट्स द इफेक्ट्स ऑफ पॉइजन, जहर के प्रभाव को कम करने वाली दवा, मारने वाली जो दवा होती है उसको बोलते हैं एंटीडोट। अगला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है गवर्नमेंट बाय ए रूलर हु हैज अनलिमिटेड पावर। ठीक है, एक ऐसा सरकार है जिसमें जो शासक है यानी जो राजा है उसके पास अनलिमिटेड पावर है, वो कुछ भी कर सकता है। जैसे आज जो प्रजातंत्र है, यानी हर काम का जो जिम्मेदार है वो प्रधानमंत्री नहीं है, उसके लिए अलग अलग मंत्री बने हुए हैं हर कामों के लिए। ठीक है, लेकिन एक ऐसा राजा जिसका अनलिमिटेड पावर हो, यानी अलग से कोई मंत्री ना हो, सब कुछ वही है, वही सर्वे सर्वा है, तो उसको बोलते हैं ऑटोक्रेसी, एक व्यक्ति का शासन, ऑटोक्रेसी। ठीक है, जो कुछ है सब राजा ही है और मंत्री सेनापति कुछ नहीं, विरोधी दल विपक्षी दल कुछ नहीं, जो कुछ है सब राजा ही है, उसको बोलते हैं क्या? ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी यानी एक व्यक्ति का शासन। ए ट्रेवलर इन स्पेस, स्पेस अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले को बोलते हैं एस्ट्रोनॉट, यानी कि अंतरिक्ष यात्री, एस्ट्रोनॉट। ए ट्रेवलर इन स्पेस, एस्ट्रोनॉट यानी कि अंतरिक्ष यात्री। एन असेंबली ऑफ लिसनर्स, असेंबली यानी कि सभा, ऑफ लिसनर्स सुनने वालों की सभा यानी श्रोताओं की सभा, उसको बोलते हैं ऑडियंस, और हिंदी में बोलते हैं श्रोतागण। ठीक है, तो एन असेंबली ऑफ लिसनर्स, ऑडियंस यानी कि श्रोतागण। टू गिव अप द थ्रोन, गिव अप मींस होता है त्याग देना, छोड़ देना, थ्रोन मींस होता है ताज, ये मुकुट। ठीक है, तो मुकुट त्यागने का मतलब है, मुकुट किसका होता है, ताज किसका होता है? जो राजा होता है, जो किसी राज्य का मालिक होता है। तो अगर वो अपना ताज त्याग रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो अपना राज्य त्याग रहा है, अपना राज्य छोड़ रहा है। ठीक है, राज्य त्यागना, उसको इंग्लिश में बोलते हैं अब्डिकेट। ठीक है, टू गिव अप द थ्रोन, अब्डिकेट, इसके लिए वन वर्ड जो है वो है अब्डिकेट यानी कि राज्य त्यागना। ए मेडिसिन व्हिच प्रिवेंट्स इन्फेक्शन बाय किलिंग जर्म्स, उसको बोलते हैं एंटीसेप्टिक यानी सड़न रोकने वाली मेडिसिन, दवा। एक ऐसी दवा जो प्रिवेंट, जो रोकती है इन्फेक्शन को, बाय किलिंग जर्म्स। ठीक है, रोगाणुओं को मारकर इन्फेक्शन को रोकती है, उसको बोलते हैं एंटीसेप्टिक, है ना। बोरो प्लस एंटीसेप्टिक क्रीम याद ही होगा आपको। तो एंटीसेप्टिक क्या होता है? सड़न रोकने वाली, रोगाणुओं को मारकर इन्फेक्शन रोकने वाली। द साइंस ऑफ वेजिटेबल लाइफ, वेजिटेबल लाइफ की जो साइंस होती है उसको बोलते हैं बॉटनी यानी कि वनस्पति विज्ञान। ठीक है, वनस्पतियों से जुड़ी हुई जो साइंस होती है उसको बोलते हैं बॉटनी यानी कि वनस्पति विज्ञान। द साइंस व्हिच ट्रीट्स लाइफ, और ऐसा विज्ञान जो लाइफ के बारे में, जीवन के बारे में बताए, उसको बोलते हैं बायोलॉजी। अब जीवन में वनस्पति भी आ जाते हैं और जंतु भी आ जाते हैं। ठीक है, तो बॉटनी और जूलॉजी का जो कॉम्बिनेशन है उसको बोलते हैं
बायोलॉजी। तो उम्मीद है ये सारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे और आपको याद भी हो गया होगा। अगर याद नहीं हुआ है तो ये वीडियो दोबारा से प्ले करके देख सकते हैं, डेफिनेटली आपको याद हो जाएगा, क्योंकि मेरा मकसद है इन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को आपको याद कराना। फिलहाल वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, अपने सभी दोस्तों में शेयर जरूर करना और हाँ चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।